सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एट अनदर ब्लॉग। सो आज की ब्लॉग में मैं थोड़ी सी डिफरेंट एंगल में बात करूँगी। मतलब एग्ज़ाम को लेके मुझे कुछ क्वेश्चंस थे तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हालांकि पहले गुड मॉर्निंग, मैं जल्दी उठ गई थी सुबह अपनी परफेक्ट टाइम में। एंड उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अभी पॉलिटी के कुछ कंपोनेंट्स मेरे छूटे हुए हैं मेंस के लिए। मैं उसको इस मेंस 365 से जो करंट में है उसको कंप्लीट कर लूँगी। एंड देन मैं अपने लिए पानी भर के ले आई इस ग्लास की बोतल में। हाँ, मैंने प्लास्टिक को अभी रिप्लेस कर दिए है, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई के वक्त मैं प्लास्टिक बोतल से पानी नहीं पीऊँगी। और पढ़ाई के वक्त का दिन भर भी नहीं पीती हूँ, क्योंकि दिन भर तो यहीं पे बैठी रहती हूँ ना, तो इसीलिए तो मतलब दिन भर तो मैं ग्लास की बोतल से ही पानी पीऊँगी। तो अपनी प्रेयर के साथ मैंने शुरू कर दिया आज के दिन। तो लेट्स बैक टू द टॉपिक कि मैं बोल रही थी ना, मुझे कुछ क्वेश्चंस आए थे। तो मुझे मेजर क्वेश्चंस ये आए थे कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन क्या एक साथ हम कर सकते हैं। तो मेरा आंसर रहेगा कि हाँ, डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करती है कि आपकी स्टेट पीसीएस की सिलेबस क्या है। जैसे कि इस साल हमारी स्टेट पीसीएस ओपीएससी की सिलेबस सेम टू सेम एग्जैक्ट यूपीएससी से मैच कर दी गई है। बस कुछ कंपोनेंट्स है, जैसे कि स्टेट हिस्ट्री, स्टेट ज्योग्राफी, स्टेट इकोनॉमी एंड स्टेट सोसाइटी, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सेम ही है मेंस के लिए, प्री के लिए भी। तो जब मैंने यूपीएससी के लिए अच्छे से पढ़ाई करके प्री के लिए गई थी, हालांकि मेरा यूपीएससी प्री नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे स्टेट पीसीएस की प्री थी अक्टूबर में। तो मैंने क्या किया कि जो मैंने पढ़ी हुई थी प्री के लिए उसको दोबारा से रिवाइज़ कर ली। एंड उसके साथ मैंने हिस्ट्री के लिए सिर्फ एक बुक ऐड की, ओडिशा हिस्ट्री स्पेसिफिक के लिए। एंड ओडिशा ज्योग्राफी के लिए मुझे यहाँ पे कुछ बुक नहीं मिली थी, तो वो था कि मैं गूगल से करके उसको पढ़ रही थी। जैसे कि ओडिशा में महानदी है, वो तो मुझे पता है ना, मुझे उसका रूट, उस पर जो प्रोजेक्ट है जैसे कि हीराकुद डैम, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना था बस प्री के लिए। तो आप ये कर सकते हैं, पहले अपनी सिलेबस स्टेट की एंड यूपीएससी की सिलेबस एक बार मैच कर दीजिए। क्योंकि जैसे जब मैं ये वीडियो एडिटिंग कर रही थी, मुझे पता चला कि आज एमपी पीसीएस का, जो मध्य प्रदेश की पीसीएस है, उसकी न्यू सिलेबस आ गई है। तो मैं उसको गो थ्रू कर रही थी एक बार कि क्या क्या नया हुआ है, क्या क्या नहीं। तो उन्होंने काफ़ी सारे मेजर चेंजेस की हुई है, जैसे कि उन्होंने हिंदी ग्रामर, हिंदी साहित्य के बारे में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो वैसे आप कर सकते हैं। जैसे कि पिछली बार यूपी पीसीएस का सिलेबस शायद चेंज हुआ था, तो आप जिस स्टेट से है उस स्टेट का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस एक बार मैच कर दीजिए कि क्या क्या सिमिलरिटीज़ है। एक बार सिमिलरिटीज़ और डिसिमिलरिटीज़ आपको पता चल जाएगी तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगी कि जो सिमिलर है आपको उसके लिए, आप अगर उसके लिए यूपीएससी के लिए पढ़ लेंगे तो स्टेट पीसीएस का भी हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ही है पूरे इंडिया के लिए। तो आप ये कर सकते हैं कि लक्ष्मीकांत से अच्छे से पॉलिटी एक बार कर लेंगे। अगर स्टेट स्पेसिफिक कुछ स्कीम्स है, जैसे कि गवर्नेंस में, आप उसको ऐड करेंगे, पॉलिटी में तो नहीं वो ऐड होगा, गवर्नेंस में ऐड कर देंगे। तो मेंस के लिए, मतलब प्री के लिए, मुझे नहीं लगता कि कुछ अलग से पढ़ना पड़ता होगा स्टेट पीसीएस के लिए। अगर आप यूपीएससी के लिए अच्छे से कर लेते हो, थोड़ी सी स्टेट स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कर लेते हो, उससे हो जाती है। मतलब मेरी तो उसी से ही हो गई, मैंने कुछ ज़्यादा प्री के लिए पढ़ाई नहीं की थी। अगेन अगर मेंस की बात करूँ तो मेंस में कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि उड़ीसा में मुझे उड़ीसा स्पेसिफिक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सारे टेम्पल आर्किटेक्चर, इनके बारे में पढ़ना पड़ा। ज्योग्राफी में जो इंडस्ट्री उड़ीसा में है, रिवर, अदर चीज़ें जो भी है, मिनरल्स, उनके बारे में 1-2 पेज की नोट बना लो, जो कि आपको गूगल से मिल जाएगी। और जैसे कि यूपी पीसीएस का तो सेपरेट कोचिंग सेंटर्स भी दिल्ली में भी अवेलेबल है, तो उनकी मटेरियल्स भी आपको मिल जाएगी मेंस के लिए। और बाकी तो ऐसे आपको यूपीएससी में भी लिखनी है, स्टेट पीसीएस में भी लिखनी है। ऐसे में तो ऐसे कुछ आप अलग से चीज़ें लिखोगे नहीं, तो आप दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हो मेरे हिसाब से। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी जब स्टेट पीसीएस, जैसे अभी मेरी हालत हो रखी है कि स्टेट पीसीएस की मेंस फरवरी में होने को है एंड यूपीएससी के प्री मई में है। तो ये जो ट्रांजिशन पीरियड है थोड़ी सी परेशान करती है कि हम क्या पढ़ें। तो जैसे कि मैं तो अभी मेंस के लिए कर रही हूँ, फरवरी से प्री के लिए करूँगी अगर फरवरी में एग्ज़ाम ना हुई तो। अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही आपको सारे सब्जेक्ट सेम ही पढ़नी होती है। इकोनॉमिक्स से आप पढ़ोगे बेसिक कंसेप्ट, स्टेट के लिए जो है यूपीएससी के लिए भी वही है, डिफरेंट नहीं है बेसिक कंसेप्ट में। बस कोई गवर्नमेंट का स्कीम आ रही है, अगर स्टेट स्पेसिफिक कुछ है तो आपको स्टेट स्पेसिफिक उसको पढ़नी पड़ेगी। अगर सेंटर की स्कीम है तो सेंटर के लिए पढ़नी पड़ेगी। एंड एक और चीज़, जैसे कि यूपीएससी में अभी ऑप्शनल है, लेकिन काफ़ी सारे स्टेट पीसीएस में ऑप्शनल नहीं है। तो वही चीज़ आपको यूपीएससी के लिए ऑप्शनल एक
एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अगर स्टेट में कोई स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट दी हुई है, जैसे यूपी में शायद यूपी स्पेसिफिक पेपर एक ऐड हुई थी पिछली बार, तो उनके लिए अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी। बाकी बेसिक जो मेजॉरिटी वाला सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस, टेक, इंटरनेशनल रिलेशन, इन चीज़ों में तो कोई चेंज होने वाले है नहीं। तो या आप डेफिनेटली कर सकते हो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की तैयारी एक साथ। बस जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ रहे हो सेंटर की कोई स्कीम, तो आप सोच लो कि मतलब एजुकेशन के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो तो सोच लो एक बार कि हमारे स्टेट में कोई एक्स्ट्रा स्कीम आई है क्या। जैसे कि अगर मैं बताऊँ, चाइल्ड मैरिज के लिए उड़ीसा में एक स्पेसिफिक स्कीम ही स्कीम नहीं तो एक क्या बोलते हैं उसको, मतलब कंट्रोल के लिए एक ड्राइव शुरू हुई थी, उसका नाम था अलीवा। तो वो चीज़ें मैं यूपीएससी में भी लिख सकती हूँ, स्टेट पीसीएस में भी लिख सकती हूँ, या फिर अगर फ्री में अलीवा स्कीम को लेकर कोई क्वेश्चन आ जाती तो उसको भी मैं कर सकती थी। सो बस छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप कर सकते हो। एंड अगर इन चीज़ों के बारे में अगर कोई और भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो आज काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही थी, तो जब आके मैं बाहर बैठी पढ़ने के लिए तो अचानक से बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुई। तो जब मैंने देखा तो आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मदिन थी, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रही थी। तो मैं भी इसको पहली बार ही एंजॉय कर रही थी एंड काफ़ी अच्छा लगा। तो शोर शराबा काफ़ी देर तक चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं, अभी पढ़ाई तो नहीं कर सकते। तो आज मुझे पता नहीं क्यों चावल खाने का मन नहीं कर रहा था पहली बार। सो मैंने सोचा कि मकर संक्रांति के दिन मैंने खीर बनाई थी और हमने सब्जी भी बनाई थी और रखी हुई थी फ्रीज़ में। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा पूरी बना के खा लिया जाए, क्योंकि रोटी में इतना ज़्यादा प्रीफर नहीं करती, मैं पराठे खाती हूँ एंड पराठे बनाने का मन नहीं था, खीर भी थी, सब्जी भी थी, तो हमने पूरी बना दी। एंड आटा गूंदने में मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मैं कभी उसको ज़्यादा गीला बना देती हूँ, कभी ज़्यादा ड्राई कर लेती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कसमकस के बाद हमने आटा गूंद लिया अपने लिए एंड उसके बाद मैंने और मेरी दोस्त ने मिलके पूरी भी बना ली हमने हमारे लिए। और लंच में आज हम पूरी, खीर और सब्जी ही खाए, जो कि उड़ीसा में तो कोई भी फेस्टिवल हो आपको मिल जाएगी घर घर में, काफ़ी सारे, और मिठाई और पीठा हम लोग बोलते हैं उनके साथ। तो घर में नहीं है, इसीलिए वैसे ही बस घर की याद बहुत ज़्यादा आ रही थी तो हमने इसको बना ली थी। एंड उसके बाद मैंने ये बुक मंगाई थी और ये आज आ गई। ये एक टीचर ने मुझे सजेस्ट की थी, मुझे नहीं, मतलब उनकी क्लास में उन्होंने सजेस्ट की थी एंड मुझे काफ़ी दिन से मन था कि मैं इसको पढ़ूंगी। और आज मैं अपनी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर रही थी, मैंने 3-4 लिखे थे एंड ये आज लिख रही थी एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद। पहले से था कि मैं रैंडम सी लिख रही हूँ, अभी एक क्लास मैंने सुनी थी उसके बाद ही मैं लिख रही थी कैसे। सो बस प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ होगी नहीं। एंड ऐसे राइटिंग से मुझे काफ़ी ज़्यादा ना जीएस का भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो रही है अभी। तो बस आज का दिन मेरा ऐसा ही था। आई होप जो चीज़ें मैंने शेयर की आपको उन्हीं चीज़ों से कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगी। सो अलविदा, until the next vlog. Thank you for watching guys, thank you so much.